हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। 21 नवंबर 2025 को सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इंडिया में अब 4 नए लेबर कोड लागू हो रहे हैं और ये 4 कोड पुराने 29 लेबर लॉ को रिप्लेस करेंगे। नाम याद रखिएगा, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड चौथा है OSH। तो सरकार कहती है रूल सिंपल हो जाएंगे, वर्कर को मिनिमम वेज मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और इंडस्ट्री में जॉब बढ़ेंगे। लेकिन जो पेपर में लिखा है और जो लोग ग्राउंड लेवल पे फील कर रहे हैं उसमें है फ़र्क, और आज वही हम समझेंगे आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये इसकी डिटेल वीडियो की क्या फ़ायदा आया है मैंने बना दी है। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, क्योंकि आज समझ लीजिए कि आज की वीडियो पार्ट 2 है। तो प्लीज पार्ट 1 जरूर देखिए, पार्ट 2 अब करते हैं। चलिए समझते हैं गवर्नमेंट के स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट है मिनिमम वेज सबको मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि एक नेशनल फ्रेमवर्क बनेगा जिसके हर वर्कर्स चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज सबको मिनिमम वेज का राइट मिलेगा। सेकंड है सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कोड के अकॉर्डिंग ग्रिड वर्कर मतलब जिसमें डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स या ऐप वर्कर्स आते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जिसमें जेप्टो, स्विगी, ओला, उबर, ब्लिंकिट के लोग आते हैं, पहली बार लॉ में ऑफिशियली इंक्लूड किए जाएंगे। इनके लिए भी बेनिफिट हैं जैसे कि PF, ESI, इंश्योरेंस का सिस्टम इनके लिए भी बनाया जाएगा। कंपनी अपने टर्नओवर का एक छोटा हिस्सा वर्कर के वेलफेयर के लिए फंड में डालेगी। थर्ड पॉइंट है वुमेन वर्कर के लिए नए रूल्स। वुमेन वर्कर नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, लेकिन सारी सेफ्टी ऑर्गेनाइज और कंपलसरी होनी चाहिए, जैसे CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, सेफ ट्रांसपोर्ट, रिटन कंसेंट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है फिक्स टर्म जॉब्स के लिए। फिक्स टर्म जॉब वर्कर्स को भी थ्योरेटिकली PF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी मिल सकती है अगर रूल सही से लागू हुआ। फिफ्थ एंड सबसे कंपलसरी पॉइंट है कंप्लायंस सिंपल करने का वादा। 29 पुराने लॉज को हटा के सिर्फ 4 कोड बनाए गए हैं। गवर्नमेंट कहती है कि इससे पेपर वर्क कम होगा और बिजनेस चलाना आसान होगा। सरकार का सिंपल एक मैसेज है, ये मॉडर्न लेबर सिस्टम है, वर्कर्स भी सिक्योर और कंपनी भी फ्लेक्सिबल। तो सवाल ये है कि ट्रेड यूनियन नाराज क्यों है। देखिए, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ज्वाइंट एकदम भयंकर लेवल पे गुस्सा है और अलग अलग यूनियन ने मिलकर बोला है कि ये कोड्स एंटी वर्कर हैं, कंसल्टेशन के बिना इम्प्लीमेंट किए गए हैं, वर्कर के साथ धोखा हुआ है। इन्होंने इसको डिसेप्टिव फ्रॉड तक बोला है और 26 नवंबर को नेशन वाइड प्रोटेस्ट भैया बुलाया है कि डिमांड सिंपल है, नए कोड वापस लो। तो सवाल ये है कि इनको क्या प्रॉब्लम दिख रही है। तो इनका कहना है कि हायर और फायर आसान हो जाएगा। पहले 100+ वर्कर वाली कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता था वर्कर निकालने के लिए, अब ये लिमिट 300 वर्कर कर दी है। तो यूनियन ने बोला इससे कंपनी क्या है, आसानी से वर्कर निकालेगी तो जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी। दूसरा इनका कहना है कि भैया स्ट्राइक करना अब मुश्किल हो जाएगा। नए रूल में स्ट्राइक से पहले लॉन्ग नोटिस, मल्टीपल कंडीशन और पेनाल्टी जैसी चीज़ें डाली गई हैं और यूनियन के अनुसार ये इतने सारे रूल डाले गए हैं कि अब स्ट्राइक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इनका कहना है स्ट्राइक ही हमारी पावर है जहां पर हम बातों को मनवा पाते हैं। तीसरा है फिक्स टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ेगा, ये इनका डर है। तो मतलब इनका कहना है कि परमानेंट जॉब कम हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म जॉब ज़्यादा बढ़ेगी। यानी जो फ्रीलांसर पे काम कराते हैं ना, इनका कहना है लोग उन्हीं से काम कराएंगे। अब जो ऑफिस में बैठा के काम कराते हैं वो मुश्किल हो जाएगा। अब बात करें पेपर वर्सेस ग्राउंड रियलिटी की, तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि लॉ अच्छा लिखा होता है लेकिन ग्राउंड पर ऐसा सच में दिखता नहीं है, इसलिए वर्कर को एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर डाउट है। तो दोनों की अगर हम समरी मिलाएं तो सीधी सी बात यह है कि सरकार का पॉसिबल फ़ायदा अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो यूनिवर्सल तौर पे मिनिमम वेज है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लीगल रिकॉग्नाइजेशन की बात है, यानी वही जोमेटो, स्विगी एंड ऑल, सोशल सिक्योरिटी कवरेज ज़्यादा है, पेपर वर्क और कंप्लायंस आसान होने वाला है। लेकिन अब यूनियन बोल रहे हैं कि 300 वर्कर वाली हायर फायर रूल से जॉब सिक्योरिटी घटेगी, स्ट्राइक
राइट कमज़ोर हो जाएंगे, इनफॉर्मल वर्कर तक बेनिफिट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है। और इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन हमेशा कमज़ोर रहा है। तो सरकार बोल रही है रिफॉर्म अच्छे हैं, यूनियन बोल रही है कि रिफॉर्म हमारे खिलाफ है। तो आपका काम है समझना, ब्लाइंडली सपोर्ट या अपोज नहीं करना। तो दोस्तों, अगर आप एक वर्कर हैं, यूथ हैं, तो आपके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जो समझना जरूरी है। जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स टर्म पे है या ग्रिड वर्कर है। हर कैटेगरी के रूल अलग हैं, तो ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, अपने राइट समझो। मिनिमम वेज, वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, पीएफ, ईएसआई, मैटरनिटी रूल्स, सेफ्टी नॉर्म्स, स्टेट लेवल नोटिफिकेशन सब इम्पॉर्टेंट है। थर्ड है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यूनियन है या नहीं, ऑर्गेनाइज्ड हो या नहीं। वर्कर्स जब एजुकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तभी उनके प्रोटेक्शन स्ट्रांग होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस साइड को भी समझना। स्मॉल बिजनेस का कहना है ईएसआई और पीएफ का एक्स्ट्रा कॉस्ट उन पर बोझ बनता है, जिससे शॉर्ट टर्म में मिनिमम हायरिंग शो हो सकती है। इसलिए रूल्स अच्छे हों और इम्प्लीमेंटेशन फेयर हो, दोनों जरूरी हैं। तो अब फाइनल कहानी क्या है? ये रिफॉर्म बहुत बड़ा है, इम्पैक्ट भी बड़ा होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डिपेंड करेगा रूल्स ग्राउंड लेवल पर कैसे लागू होते हैं। वर्कर हो, एम्प्लॉयर हो या स्टूडेंट हो, सही इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है और सबके लिए अलग अलग नियम है। तो प्लीज़ पैनिक ना हो, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जॉब कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से समझें। क्योंकि अगर जितनी मैं समझ पाया हूँ तो यहाँ पर वो 300 वाली कहानी और स्ट्राइक वाली कहानी सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। बाकी किसी चीज़ में कोई कहानी बनती नहीं है, ना बनती दिख रही है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा मकसद है। आप भी अवेयरनेस क्रिएट करने में हमें मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।